बड़ी माँ, करण और त्रिशा दोनों मॉडर्न है, एजुकेटेड है, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, है ना? हाँ दीदी, मैं क्या बोल रही थी कि एक घर में दो दो बहू, एक को ही झेलना मुश्किल हो रहा है, अब दूसरी भी आ जाएगी तो क्या होगा दीदी? क्या कहा आपने माँ? आपने क्या सोचा है? आपकी बात का जो मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पायल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? डॉली मजाक कर रही है, तुम्हें तो पता है। तुम तो करण को जानती हो पायल। हम लोग जिसको सही समझेंगे, करण उसी से शादी करने के लिए राजी होगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? और इसके अलावा करण अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, वो पहले भी मना कर चुका है। और शादी के मामले में किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता, है ना? बड़ी माँ, मुझे पता है आपके कहने से करण कभी भी मना नहीं कर पाएगा। पायल, करण मेरी हर बात मानता है, लेकिन शादी को लेके उसे कोई राजी नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने आप इसके लिए राजी ना हो। देखो पायल, इससे त्रिशा को तकलीफ होगी, तुम सोचना इसके बारे में। राधिका, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोनी, बोलो ना। I'm sorry राधिका। सॉरी किस लिए बोनी? मैंने गलती की है, मुझे तुम पर डाउट करना ही नहीं चाहिए था। प्लीज राधिका, मुझ पे नाराज मत होना। अरे नहीं नहीं बोनी, क्या कह रही हो तुम? अरे बाबा, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है, और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तुम भी सब भूल जाओ। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, क्यों है ना? या श्योर। लेकिन एक बात है जो पूछना सही रहेगा या नहीं पता नहीं, तुम्हारे और करण सर के क्लोज फोटोज, आई मीन वो क्यों कोई क्लिक करेगा और वो फोटो सब तक पहुंच गया? मुझे नहीं पता बोनी, मुझे सच में नहीं पता कि किसने और क्यों ये काम किया होगा। लेकिन हाँ, करण सर ने मुझे इंश्योर किया है कि जिसने भी ये काम किया है वो जरूर उसको ढूंढ निकालेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि सबका फोन भी चेक किया जाएगा, क्योंकि ये फोटो किसी के फोन से ही सर्कुलेट हुई है। यही तो होना चाहिए, बहुत गलत किया उसने। ओह माय गॉड, फोन चेक करने पे तो करण को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी दीदी के साथ बात करके कुछ करना ही होगा। ओह माय गॉड, दीदी का फोन नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं? अगर एक बार फोन चेक हुआ, करण मेरी गैलरी देखते ही समझ जाएगा कि वो फोटो मेरे फोन से ही क्लिक किया गया था। I have to delete the picture। और कोई ऑप्शन नहीं है त्रिशा, डिलीट इट। क्या डिलीट कर रही थी? नहीं, मतलब मैं तो बस कुछ ओल्ड पिक्चर्स। राधिका, चेक करो। ये देखिए सर, मेरी और आपकी फोटो इस गैलरी में है। इसका मतलब इस फोन से ही हमारी फोटो क्लिक की गई थी।
आई न्यू इट। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। चीप मेंटालिटी। दिस इज योर लास्ट वार्निंग त्रिशा। अगर दोबारा तुमने ऐसा कोई भी काम किया, यू विल बी फायर्ड। कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बड़ी माँ आइए, बड़ी माँ प्लीज आइए। मैं क्या बोल रही हूँ बड़ी माँ, एक बार ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक बार बात तो कर ही सकते हैं ना। मेरी माँ इतनी उम्मीद लेकर यहाँ आ रही है। त्रिशा करण को पूरी लाइफ संभाल के रखेगी, हर तरह की सिचुएशन में उसका साथ देगी। और इस घर के नियम कायदे वो तो मैं उसे सिखा दूंगी। और बड़ी माँ आप तो हो ही ना, आप सिखा दीजिएगा। क्या करूं? त्रिशा के साथ करण की शादी कराना, क्या ये सही होगा? बड़ी माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, बोलिए ना। मैं एक बार करण के डैड से बात करके देखती हूँ। थैंक यू सो मच बड़ी माँ, मुझे पता है आप ही कर पाएंगे। लो, अब अपने काम के लिए दीदी को भी मक्खन लगा दिया। ऑफिस में राधिका करण को अपने वश में कर ले उससे पहले मुझे बड़ी माँ को समझा बुझाकर त्रिशा और करण की शादी जितनी जल्दी हो सके करवानी ही पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज अगर आप मेरे थैंक यू को एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको थैंक यू जरूर कहूंगी। आप अगर मुझे हेल्प नहीं करते तो मैं सच में जान ही नहीं पाती। जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन मैं फेस कर रही थी उससे भी मैं नहीं निकल पाती। So now let's focus on work. अब और कोई टेंशन मत लेना। राधिका, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं सर के साथ कैसे काम करती हूँ। यही एक रीजन है। उनके जैसा ऑनेस्ट और साफ दिल का इंसान पाना मुश्किल है। हाँ, ये सही है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, काम परफेक्ट नहीं होने से गुस्सा करते हैं। लेकिन एक बात माननी ही पड़ेगी, उनके जैसे प्योर हार्ट कितने लोगों का होता है। यू आर राइट मैम। उन्होंने मेरे जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की इतनी हेल्प की है, सच में मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके मन के उस स्विच के बारे में मुझे पता लगाना होगा। हर इंसान का एक पास्ट होता है, वो पास्ट कभी सुख दे जाता है या फिर बहुत सारा दुख। वरना किसी रीजन के कोई इंसान ऐसा बददिमाग होगा, डेफिनेटली इस लड़के का कोई पास्ट है। अपनी पास्ट का कौन सा हादसा उन्होंने अपने दिल में दबा के रखा है। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे भी तो उनको उस पेनफुल पास्ट से निकलने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं ये जरूर करूंगी। मोनी, मैं आ गई हूँ। अरे आ गई तो? हाँ। बैठो। अच्छा सुनो, मैंने चाय बनाई है, तुम पियोगी? ओ माँ, मर गई मैं। न सो पा रही हूँ, न बैठ पा रही हूँ, सर में इतना दर्द हो रहा है। क्या हुआ है चाची, कोल्ड हुआ है क्या? पता नहीं, बुखार जैसा फील हो रहा है। मोनी, घर में बुखार की दवाई है क्या? अगर नहीं है तो लेकर आती हूँ। अरे बाबा, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने क्या बनाया। इसमें अदरक, हनी, लौंग, इलायची, तुलसी पत्ता सब है। अच्छा सोनाली, थोड़ा सा पीकर देखो तो।
तुम्हें अच्छा लगेगा, पीकर तो देखो, सरदर्द भी ठीक हो जाएगा। राधिका ये लो चाय लो, इधर हाँ। आओ बैठो, आ जाओ बैठो। ठीक है ना सब? हाँ हाँ सब ठीक है, ये लो चाय पी लो। अच्छा सुनो, तुमने बॉस को कस्टर्ड दिया? हाँ दिया था, वो अपने घर लेकर गए हैं, लगता है खा लेंगे। देखा ना, तुम बेकार में डर रही थी। अच्छा मेरी तरफ से सॉरी कहा। अच्छा सुनो ना, सोच रही हूँ तुम और मैं आज कहीं बाहर जाएंगे। कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे, उसके बाद एक चाइनीज खाओगे? अरे क्या बोल रही हो आप? चाइनीज खाएंगे, फिल्म देखेंगे? क्या बात है मोनी, मजा आएगा। क्यों बेटा, सुबह तुमसे इतनी मेहनत करवाई, तुम्हें ट्रीट नहीं दूंगी? तुम्हारा फेवरेट चाइनीज खिलाऊंगी आज। थैंक यू थैंक यू। मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगी आप लोगों के साथ। हाँ दीदी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ दीदी, मैं भी आऊंगी। तुम आओगी मतलब तुम कहीं नहीं जाने वाली। चलो चलो बैठो। नहीं, चलो। क्यों नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ? कैसे आओगी? ऐसे सर दर्द बुखार में कोई घर से बाहर निकलता है क्या? हाँ बताओ। ये जो काढ़ा बना है पहले ये पी लो, इसके बाद और एक गिलास बनाऊंगी, वो भी पी लेना, और फिर घर पर आराम करना, ठीक है? हाँ। हाय हाय, फिल्म, चाइनीज सब मिस हो गया और ये बेकार काढ़ा पीना पड़ेगा। कोई पीता है क्या? ओ दीदी यकीन करो, मेरा सर दर्द एकदम चला गया। तुमने ये जो काढ़ा बनाया है ना, ये पीकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सच कह रही हूँ, अभी रेडी होकर आती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ? मुझे पता है। क्या पता है? तुम्हें सर दर्द बुखार वुखार कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है। जैसे ही कहूंगी बाहर घूमने जाऊंगी, बाहर खाऊंगी, ये सर दर्द गायब हो जाएगा, मुझे पता था। तुम्हें रेस्ट लेने का मन था तो साफ बोल सकती थी ना। मैंने कभी काम करने के लिए जबरदस्ती की है? दीदी सॉरी, रात का खाना मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मैं कर दूंगी, तुम रेस्ट करना। मोनी, आपको कैसे पता कि चाची बाहर जाने की बात सुनकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? सोनाली के साथ कितने सालों से रह रही हूँ। उसे क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना अच्छा लगता है, सब पता है। मैं जानती थी जैसे ही उसकी फेवरेट चीज का नाम लूंगी वैसे ही बाहर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। अच्छा मोनी, इस तरह से किसी के मन की बात जान सकते हैं? हाँ जान सकते हैं। नहीं मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मान लीजिए मैं किसी के मन की बात जानना चाहती हूँ, मतलब उसके मन में कोई दबा हुआ दर्द है कि नहीं, ये जानना चाहती हूँ। इसको कैसे जानूं? उसके मन में क्या तकलीफ है पहले ये समझना होगा, और अगर कोई दर्द छुपा कर रखा है तो क्या छुपा रखा है मन के अंदर ये समझना होगा, बस। और क्या। और जानने का कोई सोल्यूशन नहीं मिलने से, मतलब बहुत लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर दर्द को दबा कर रखते हैं, तो फिर? अरे बाबा, हर ताले की एक चाबी होती है, उस चाबी को बस ढूंढना होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं मतलब मेरे ऑफिस की एक कलीग है, मेरी अच्छी दोस्त है, वो कभी भी अपने अंदर का छुपा हुआ दर्द अपनी जुबान पर नहीं लाती, इसीलिए। हाँ अरे अभी क्या खा रही हो तुम? अरे दीदी, क्या कस्टर्ड बनाया है, खा के दिल खुश हो गया। कस्टर्ड? पर मैंने तो नहीं बनाया। क्या बात कर रही हैं? जीवन चाचा ने कहा कि करण की गाड़ी से कस्टर्ड बॉक्स निकाला है, मुझे लगा लंच में शायद आपने भेजा होगा और वो खाना भूल गया। नहीं, मैं तो कस्टर्ड ठीक से बना भी नहीं पाती। दीदी, इतना अच्छा कस्टर्ड एक बार खा के तो देखिए। देखो तो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा बना है। अच्छा करण, ये कस्टर्ड किसने बनाया? जल्दबाजी में क्या बनाया तुमने? मैंने नहीं सर, वो मोनी ने बना के भेजा है। क्या? सॉरी सर, मेरी
मेरी मोनी ने आपके लिए भेजा है। क्या हुआ? बताया नहीं कस्टर्ड किसने बनाया है? मेरे ऑफिस की एक एम्प्लॉय लाई थी। कौन एम्प्लॉई? राधिका। अरे उसने खुद बनाया है? इतना अच्छा कस्टर्ड मैंने जिंदगी में नहीं खाया। दीदी सुनिए ना, कल अगर सेम डेजर्ट आप बना देगी तो मजा ही आ जाएगा दीदी। नहीं, कल पायल की माँ आ रही है, मैं तो अच्छी तरह से बना भी नहीं पाती। कल नहीं बना पाऊंगी, अगर रेसिपी मिल जाती तो। दीदी इसमें कौन सी बड़ी बात है, करण मांग लेगा ना उससे। What? वो मेरे ऑफिस में काम करने आती है और मैं उससे रेसिपी पूछूं? अगर आपको जरूरत है तो खुद पूछ लेना। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। करण सुनो, कल घर पर रहना, ठीक है? कल? क्यों, कल क्या है? अभी तो कहाँ, पायल की माँ आ रही है। अरे वो समधन जी आ रही है ना। हाँ वो तो समझ में आया, लेकिन मुझे क्यों घर पे रहना है? वो काफी दिनों बाद आ रही है। वैसे भी कल संडे है, तुम घर पर रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, डैड भी खुश हो जाएंगे। देखो बेटा, तुम कभी किसी फैमिली गेट टुगेदर में भी नहीं रहते। ओके, देखता हूँ। सुनिए दीदी, अपना करण बेटा कितने आसानी से मान गया ना। क्या बात होगी बोलिए? बात जो भी हो, रुकने के लिए राजी तो हो गया? दीदी मैं क्या बोल रही थी, उस राधिका को ना फोन करके घर पर बुला लेते हैं। अगर वो आएगी तो आपको सिखा देगी ना। मैं फोन नंबर मांग के आती। ऐसा करोगी तो करण गुस्सा हो जाएगा। उससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, सोहिनी को फोन करती हूँ। सोहिनी से पूछ के उससे राधिका का फोन नंबर, मतलब मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर दोनों मिल जाएंगे। बड़ा अच्छा होगा दीदी। हाँ? वो घर पर आएगी, वो आपको खुद ही सिखा देगी, मतलब खड़े होके वो सिखा देगी। अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा। तुम एक काम करो, ये कस्टर्ड खा लो, बैठो। दीदी एक काम करेंगे, कल जब वो आएगी ना तो उससे 2 बाउल बनवाएंगे। अच्छा, अभी के लिए यही खा लो, ठीक है? दीदी आप भी खाइए ना। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। आप कितनी अच्छी हो दीदी। खाओ। राधिका, ओ राधिका, उठ गई बेटा? गुड मॉर्निंग मोनी। गुड मॉर्निंग। देखो तो, ओ माँ कितनी सुंदर लग रही हैं आप मोनी। क्या कुछ भी कहती रहती। सच में सुबह उठकर आपका ये रूप देखने से मेरा मन भर जाता है। एक अद्भुत, पवित्र, शांत। बस इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं समझ सकती हूँ कि सुबह सुबह तुम्हारा मूड बढ़िया है। बढ़िया नहीं होगा मोनी, आज तो संडे है। लेकिन मोनी एक बात है, मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिए वो सारे दिल से थे। हाँ ये तो मुझे पता है। अच्छा मोनी, मैं कह रही हूँ ये संडे की, इस संडे की क्या खास बात होती है, बताइए। खास मतलब ऑफिस की छुट्टी है, इसीलिए लेट तक सोना, बैठ के बातें करना, इसके बाद घर में अच्छा खाना खाना। तुम्हारी कौन सी है बताओ? मेरी कौन सी है? हाँ मेरा तो एक ही रीजन है कि हफ्ते में एक दिन कम से कम संडे को करण सेन का चेहरा मुझे देखने को नहीं मिलता है। आहा। हट बाबा, ये भला कोई रीजन हुआ क्या? यही तो रीजन है, यही तो सबसे बड़ा रीजन है मोनी। उनकी बात सुनी नहीं पड़ेगी, उनका गुस्सा मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। आज बिल्कुल एक शांति वाला दिन है मेरे लिए। जिस तरह तुम सुबह सुबह अपने बॉस का नाम ले रही हो, उन्हें जरूर वहाँ हिचके आ रही होंगी। नहीं रे बाबा, सुबह सुबह करण सेन की बात करके इस बढ़िया संडे को बेकार नहीं करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मोनी, मैं ना सोच रही थी आज तो संडे है, हम लोग दोनों अगर कोई प्लान करते हैं। ओ मोनी। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि आज तो संडे है,
हम लोग दोनों अगर कोई प्लान करें, मतलब मान लो हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, या हम लोग कोई मूवी भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप आज सारा दिन साथ में बिताएंगे। बोलो। डन। मैं जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी निकल जाएंगे, आप रेडी कीजिए। ओ माँ, ये कौन है? अननोन नंबर से किसी ने फोन किया है। देखा मोनी, संडे को भी। अरे कॉल उठाकर तो देखो। हेलो। हेलो राधिका। हाँ बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं अनुराधा सेन बोल रही हूँ, करण सेन की माँ। हाँ मैम, हाँ मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, संडे के दिन सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। नहीं, बोलिए ना। रिक्वेस्ट क्यों? ऑर्डर कीजिए, मुझे ऑर्डर कीजिए आप। किसका फोन है बेटा? हाँ मैम बोलिए। तुम आज जरा हमारे घर आ सकती हो प्लीज? आपके घर? अचानक मुझे अपने घर में क्यों बुला रही हैं? सोहिनी मैम को आपके घर में क्यों बुलाया था? माँ और चाची पता नहीं क्या सोच रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है मेरा सोहिनी के साथ अफेयर है। सोहिनी मैम की तरह मुझे लेकर भी कुछ ऐसे ही तो नहीं सोच रही हैं? नहीं, मेरे साथ करण सर का कोई रिलेशन है कि नहीं? सत्यानाश। हेलो मैम, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है मैम। तुमने नहीं किया मतलब? फ्रूट कस्टर्ड तुमने नहीं बनाया? हाँ? कस्टर्ड के बारे में, मतलब कस्टर्ड? हाँ मैम, हाँ कस्टर्ड तो मैंने ही बनाया था। क्यों मैम? मैं कह रही हूँ आप क्यों घर पर बुला रही हैं मुझे? अगर बता देती तो। एक्चुअली हमारे घर पर कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं। तुम्हारा बनाया हुआ कस्टर्ड हमें बहुत पसंद आया है, इसीलिए सोचा कि वो रेसिपी तुमसे पूछ लूं। सोचा तुमसे ही सीख लूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक बार आ जाओगी प्लीज? लेकिन हाँ ठीक है मैम, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रखती हूँ। हाँ मैम। फ्रूट कस्टर्ड। अब क्या बोलूं मोनी, करण सेन की माँ ने फोन किया था। मेरा बनाया हुआ फ्रूट कस्टर्ड उनके घर के सारे लोगों को पसंद आया है। आज उनके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो सर की माँ ये चाहती है कि मैं उनके घर में जाकर उन्हें फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी सिखा के आऊं। मोनी क्या करूं बोलो तो? क्या करूं मतलब? जाओ। क्या? हाँ, तुम तो सुबह से अपने बॉस को इतना याद कर रही थी और देखो अल्टीमेटली तुम्हारी उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। अल्टीमेटली उनके साथ मुलाकात तो होगी। और हमारे प्लान का क्या होगा? अगले संडे चलेंगे। नहीं। ओह कम ऑन, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, उन्होंने फोन करके बुलाया है, नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और देखो मैंने कहा ही था कि मेरी बेटी के हाथों में ऐसा जादू है कि उसका बनाया हुआ खाना जो एक बार खाए वो कभी नहीं भूल सकता। तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता है। आज संडे के दिन भी फिर से उस बददिमाग गुस्सैल इंसान का चेहरा मुझे देखना पड़ेगा। सुबह सुबह मुंह कैसा कड़वा हो गया है। माँ। हाँ बोलो। माँ सुबह से हिचकियाँ आ रही है। अरे हाँ, क्या हुआ बेटा? सांस बंद करके देखा, फिर भी ये कम नहीं हो रही है। तुझे कौन इतना याद कर रहा है? माँ प्लीज, ये कैसे बंद होगी ये बताइए। कहते हैं कि जो याद कर रहा है वो सामने है तो बंद हो जाती है। ऐसा कभी होता है क्या माँ?
थोड़ा गर्म हाँ पानी। हाँ हाँ, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ। Please। क्या पता इतनी हिचकी क्यों आ रही है। सर सर जल्दी से सर टकराइए, नहीं तो सर पे सींग आ जाएंगे। What? पागल हो क्या? अरे बाबा, आपको पता नहीं है, मेरी चाची कहती हैं पता है, सर से सर टकराने से और एक बार तुरंत सर टकराना चाहिए, नहीं तो सर पे सींग आ जाते हैं। और इसके अलावा मैं इस वक्त नए सिरे से आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारी चाची जी? तुम? हाँ अरे तुम? हाँ, एक्चुअली मैं। अरे बात तो करेंगे ही ना, तुम्हारे तो हम इंतजार कर रहे थे। ओ, मुझे याद है। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें ये मैडनेस कहाँ से मिली। क्या कहा बाय द वे, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है इसे। राधिका, आओ ना। क्यों? तुमने तो कहा था कि डायरेक्टली इससे रेसिपी पूछ लो, इसीलिए मैंने फोन करके बुला लिया। अच्छा, इसीलिए इसे बुलाया है? हाँ। एनीवे, पानी दे दो। ए करण, तुम्हारी हिचकी बंद हो गई, देखा तुमने? कहते हैं जो याद कर रहा है वो सामने आए तो हिचकी बंद हो जाती है। राधिका, तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना, अंदर आओ। तुम करण की बातों का बुरा मत मानना। नहीं मैम, मैं बुरा नहीं मानती। एक्चुअली सारा दिन ऑफिस में भी उनका जो गुस्सा मुझे झेलना पड़ता है, मुझे आदत पड़ गई है। अच्छा मैम, मतलब अगर आपको बुरा ना लगे, वो क्या घर में भी सेम है? सेम ही मतलब वही बददिमाग, गुस्सैल। सॉरी मैम। मेरा बेटा है इसीलिए नहीं कहती। करण जैसे सरल, ऑनेस्ट, बड़े दिल के इंसान बहुत कम होते हैं। वो बाहर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर का इंसान उतना ही सॉफ्ट होता है। तुम आओ राधिका। ये फोटो देखकर तुम लोगों को क्या लगता है उसने एडवांटेज लिया है? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एडवांटेज मैंने लिया है। राधिका, यस मैम। ये फल काटे हैं मैंने, देखो और चाहिए? नहीं नहीं, एकदम सही है। मैं क्या कह रही हूँ मैम, एक छोटा बर्तन हाँ मिलेगा? हाँ, अभी देती। बहुत प्यारी लड़की हो तुम। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मैं, मेरी मोनी, चाचा चाची और मेरी कजन सोमी है, बस। वाह, इस लड़की ने ऑफिस के बाद अब घर पर भी कब्जा कर लिया है। करण के बाद बड़ी माँ को भी इम्प्रेस कर लिया है। अगर धीरे धीरे घर के सारे लोग उसकी फेवर में चले गए तो नहीं नहीं, कुछ भी करके ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। राधिका को मैं इस घर में किसी भी हालत में एंट्री नहीं करने दूंगी। माँ, मेरी कॉफी। हाँ ला रही हूँ। देखो, करण की कॉफी बना के रख दी, उसे देना ही भूल गई।
अरे बाबा, करण के डैड की दवाई। पता है, करण के डैड को अपनी दवाई लेना कभी याद ही नहीं रहता। राधिका, हाँ मैम। देखो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो करण सर को एक कॉफी दे आओगी प्लीज? हाँ हाँ, मैं देकर आती हूँ। थैंक यू। अच्छा मैम, ये हो गया है, थोड़ी देर हाँ, से हाँ, ढक मैं के ढक रख दीजिए। हाँ। अच्छा दीदी, अब क्या राधिका संडे को भी घर नहीं रहेगी? ऐसी क्या बात है? कोई काम आ गया तो क्या करेगी? काम हो जाने पर घर आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, संडे को कौन सा ऑफिस खुला रहता है? अरे ऑफिस नहीं, करण सेन की माँ ने उसे घर पर बुलाया है। वाह वाह, करण सर की माँ ने राधिका को घर पर बुलाया है, पर ऐसा क्यों? अरे राधिका ऑफिस में कस्टर्ड ले गई थी ना, वो कस्टर्ड सबको बहुत पसंद आया। उसकी रेसिपी सीखने के लिए राधिका को बुलाया है। घर पर गेस्ट्स आ रहे हैं, शायद कस्टर्ड बनाएंगे। राधिका के तो मजे हैं, ऑफिस में भी काम करेगी, फिर घर पर जाकर कस्टर्ड बनाना सिखाएगी। एक बात बिना कहे रह नहीं पा रही हूँ दीदी, राधिका को उन लोगों ने खरीद लिया है क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनाली? करण की माँ ने तो राधिका को बड़े प्यार से बुलाया है, मैंने खुद सुना है। पहले दीदी ने राधिका को सर पर चढ़ा कर रखा है, अब क्या दीदी को करण सेन भी पसंद आने लग गया है क्या? जाने दो, उधर अरूप को भी कुछ पता नहीं चल पाया। लॉयर ने दीदी से किस मामले में डिस्कशन किया है, कुछ भी पता नहीं चला। फिर से कभी मोहब्बत सर, तुम? हाँ एक्चुअली अनुराधा मैम ने ये कॉफी आपको देने के लिए कहा है। ओह, सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आया सर, आपने इस तरह से हाथ बढ़ाया। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने हाथ आगे कर दिया तो तुम ट्रे पीछे नहीं ले सकती? अरे बाबा, आपने ही तो बिना देखे हाथ बढ़ाया था, आप हाथ नहीं बढ़ाते तो आपका हाथ नहीं ये चलता। तुम्हारी प्रॉब्लम है, गलती मानोगे नहीं, आर्ग्यू करते रहोगे। सर देखिए, मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ। अरे दिखाइए तो अपना हाथ। आइस चाहिए, आइस लेकर आती हूँ। अरे जरूरत नहीं है, प्लीज राधिका। इश, लाल हो गया है, दिखाइए। दिखाइए कितना लाल हो अरे गया राधिका, है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो। क्या छोड़ू? लाल हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? सर ये सिर्फ आइस लगाने से रैशेस नहीं जाएंगे। हाँ थोड़ा जलेगा लेकिन कम हो जाएगा। देखा ना, खुद की गलती से कैसे हाथ चला दिया आपने।
सर आप पकड़िए ना, आप आइस लगाइए, मैं आपके लिए फिर से कॉफी लाती हूँ। आपकी कॉफी भी तो गिर गई। कॉफी एक हाथ जलाकर शांति नहीं मिली क्या? दूसरा भी हाथ जलाना है? सर कभी तो अपनी गलती मान लिया करिए। You know what, राधिका, आइस से कुछ नहीं होगा। ये लो पकड़ो, ऑइंटमेंट चाहिए। सर आइस से होगा सर। अरे सर आइस लगाने से रैशेस। कितने अजीब इंसान हैं, खुद की गलती से हाथ जला दिया और मेरे ऊपर गुस्सा करके निकल गए। बेसिकली वो किसी का कंधा ढूंढते हैं अपनी गलती को उस कंधे पर डालने के लिए। राधिका शांत हो जाओ, कॉफी तो वाओ, कितना सुंदर है ये बॉक्स। हाउ डेयर यू! सर मेरी चीजों को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? Who gave you the permission? नहीं मतलब सर मैं Shut up and leave. सर एक नॉर्मल से बॉक्स के लिए आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है या क्या, ये तुम डिसाइड करोगी। नहीं सर मतलब आप जरा शांत हो जाइए ना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने बातों बातों में कह मत दिया। कहना, मेरे बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, ओके? ये कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है, समझी क्या? बिना परमिशन मेरी चीज को हाथ लगाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इनफैक्ट किसी को नहीं है। करण, करण, ये क्या हो रहा है? क्यों इस तरह राधिका से बात कर रहे हो तुम? देखो राधिका इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानती, बिना जाने हाथ लगा दिया उसने। जब कुछ पता ही नहीं है तो हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? राधिका हमारी गेस्ट है, मैंने उसे अपने घर बुलाया है। हाँ तो एक गेस्ट को गेस्ट की तरह ही रहना चाहिए, ठीक है? करण, सही कहा, करण ने बिल्कुल सही कहा है बड़ी माँ। कोई गेस्ट अगर किसी के घर में आकर किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो गलती किसकी है? गलती तो गेस्ट की ही है ना बड़ी माँ। पायल, राधिका तुम मेरे साथ आओ। ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो उन्होंने इतना बुरा बिहेव किया मेरे साथ? इस बॉक्स को लेकर ये इतने पॉजिटिव क्यों हैं? मेरे साथ आओ बेटा।